सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के माली मैना स्थित अमरगढ़ से देश की आज़ादी के लिए बलिदानी शहीदों के सम्मान में आज 21 नवंबर को शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। 2 दिन तक चलने वाली ये यात्रा पूरे जिले का भ्रमण कर कल बजरंगी चौक पर समाप्त होगी। इस शहीद सम्मान यात्रा में गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC धर्मेंद्र सिंह ने अमरगढ़ शहीद स्थल से अमर शहीद ज्योति जलाकर रवाना किया। इस यात्रा में धर्मेंद्र सिंह सहित विधायक प्रदीप शुक्ला, विधायक श्याम धनी राही, कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के गोरखपुर के प्रभारी अजय सिंह गौतम समेत भारी संख्या में लोग शामिल हुए। गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ निकली इस शहीद सम्मान यात्रा का जगह जगह पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के बारे में गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अंग्रेजों से आज़ादी की एक महत्वपूर्ण लड़ाई यहां अमरगढ़ में 26 नवंबर 1858 में लड़ी गई, जिसमें अंग्रेजों के गोलियों और तलवार का निशाना बनकर यहां के सैकड़ों लोग शहीद हुए। आज किसी वजह से ये इतिहास के पन्नों में गुम है, लेकिन अब इन अमर शहीदों के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, इस क्षेत्र को शहीदों के गरिमा के अनुरूप विकसित किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह MLC क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर। आज़ादी की लड़ाई में देश में बहुत सारे ऐसे जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो इतिहास के गर्भ में विस्मृत के अंधेरे में रह गए। और मैं डुमरियागंज के विधायक रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि 160-65 वर्षों बाद आज़ादी की लड़ाई में जिनका एक बड़ा योगदान था, ऐसे अमरगढ़ के शहीदों को याद करने का उन्होंने एक अभियान चलाया और एक कार्यक्रम शुरू किया। अमरगढ़ शहीद यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और आगे 3 दिनों तक महोत्सव भी चलने वाला है। पूरे सिद्धार्थनगर के नौजवानों के बीच में ही, सिद्धार्थनगर ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में ये बातें जानी चाहिए कि किस प्रकार से 1858 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने एक अंग्रेज आतताई अफसर गिलफोर्ड को यहाँ के नौजवानों ने मार भी गिराया था और 80 से अधिक लोग शहीद हुए थे। बगल के राप्ती नदी में भी सैकड़ों लोग उसमें गोलियों से डूब गए थे। एक बड़ा इतिहास देश की आज़ादी का है, जिसको लोगों के सामने लाने का काम यहाँ के लोग राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आज मैं उसी अमरगढ़ शहीद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं आया हूँ और मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार देश के अन्य हिस्सों में भी जो इतिहास में विस्मृत रह गए हैं, ऐसे सभी जो क्रांतिकारी हैं जो देश के लिए शहीद हुए, उनको आगे बढ़ाने का काम और अमरगढ़ इसका एक इस इतिहास का आगे बढ़ाएगा। अमरगढ़ के शहीदों को के सम्मान के में जो यात्रा निकल रही है, ये निश्चित रूप से एक पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश कि नहीं पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देखिए, सरकार इसकी सुधि लेगी। मुझे ध्यान में है कि पिछले वर्ष जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी डुमरियागंज के कार्यक्रम में आए थे और राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही इस बात को वहाँ बताया था, तो उन्होंने कहा था कि जो अमरगढ़ शहीद स्मारक है और यहाँ पर है, इन सबको कागज़ को आगे बढ़ाएं और जितना सहयोग हो सकता है सरकार उसमें आगे दे देगी। हम सब भी जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से ये कर्ज है माँ भारती के ऊपर। ये सबको जो भी राष्ट्रभक्त हैं इस प्रकार के कार्यक्रम को में योगदान देकर के बढ़ाना चाहिए। हम सब मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, शहीद सम्मान यात्रा के अलावा शहीदों की याद में 26 नवंबर से 28 नवंबर तक अमरगढ़ महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक गुमनाम इन शहीदों को उचित सम्मान दिलाना उनका मकसद है। राघवेंद्र प्रताप सिंह पूर्व विधायक। बार बार हम लोग देते ही रहे। 1858 में 200 से 250 का आंकड़ा जो उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन यहीं और पूरे पूर्वांचल के नौजवानों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था और उनके सम्मान की लड़ाई, ये दुर्भाग्य है कि हमको लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इतिहासकारों ने ऐसे स्थानों को यहाँ के भूमाफियाओं ने, सामंतवादियों ने अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके गायब करा दिया था। लेकिन अब यहाँ की जनता को जानकारी हुई है और जनता उत्साहित है, लालायित है कि अपने पूर्वजों का हम सम्मान कर सकें। इसीलिए महोत्सव का कार्यक्रम भी 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। सभी धर्मों के द्वारा
पहले उनको श्रद्धांजलि पूजा पद्धतियों के माध्यम से दी जाएगी, उसके बाद अन्य कार्यक्रम 3 दिन होंगे। धन्यवाद आप लोगों को।